Welcome to our channel. मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान के सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्युमुच्यते मामृतात्, ये महामृत्युंजय मंत्र है। और कहा जाता है कि इस मंत्र का जाप करने से किसी भी प्रकार की व्याधि, बाधा या अल्प मृत्यु का भी अगर कोई बंधन हो तो वो भी खत्म हो जाता है और मनुष्य का जीवन सुचारू रूप से चलता रहता है। लेकिन सवाल उठता है कि इस मंत्र की रचना कैसे हुई? कौन है इस मंत्र का रचयिता? किसने इस महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और इसकी शक्ति को पहचाना? तो दोस्तों, कहानी इस प्रकार है कि शिव जी के एक अनन्य भक्त हुआ करते थे, मृकंड ऋषि। लेकिन मृकंद ऋषि जो थे, वो अपनी संतान उनकी कोई नहीं थी और संतानहीन होने के कारण वो बहुत दुखी रहते थे। विधाता ने उन्हें संतान योग नहीं दिया था। मृकंड ऋषि ने सोचा कि महादेव संसार के सारे विधान बदल सकते हैं, इसलिए क्यों न भोलेनाथ को प्रसन्न कर यह विधान बदलवाया जाए। मृकंड ऋषि ने घोर तपस्या किया। भोलेनाथ ने मृकंड के तप का कारण जानकर उन्होंने उनको शीघ्र दर्शन नहीं दिए। लेकिन भक्त के आगे भोलेनाथ झुक ही जाते हैं। तो फिर हार कर भोलेनाथ प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि मृकंड को कहा कि मैं विधान को बदलकर तुम्हें पुत्र का वरदान दे रहा हूं, लेकिन इस वरदान के साथ साथ तुम्हें एक विषाद भी ग्रहण करना होगा। भोलेनाथ के वरदान से मृकंड को एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने मार्कंडेय रखा। ज्योतिषियों ने मृकंड को बताया कि यह विलक्षण बालक मार्कंडेय अल्पायु है और इसकी उम्र सिर्फ 12 वर्ष है। ऋषि का जो हर्ष था वो विषाद में बदल गया, क्योंकि भोले बाबा ने ये कहा था। मृकंड ऋषि ने अपनी पत्नी को आश्वस्त किया कि जिस ईश्वर की कृपा से ये संतान हुई है, वही भोले बाबा इसकी रक्षा करेंगे। भाग्य को बदल देना उनके लिए बहुत ही सरल कार्य है, भोले बाबा कुछ भी कर सकते हैं। जब मार्कंडेय बड़े होने लगे तो पिता ने उन्हें शिव मंत्र की दीक्षा दी। मार्कंडेय की माता बालक की उम्र बढ़ने से चिंतित रहती थी। उन्होंने मार्कंडेय को अल्पायु होने की बात फिर बता भी दी थी। मार्कंडेय ने निश्चित किया कि माता पिता के सुख के लिए वो हमेशा सदाशिव भगवान से दीर्घायु होने का वरदान लेंगे, जिन्होंने उनको जीवन दिया है। अब मार्कंडेय भगवान शिव की पूजा अर्चना में लीन रहने लगे। धीरे धीरे 12 वर्ष पूरे होने को भी आ गए थे। मार्कंडेय ने शिव जी की आराधना के लिए महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में बैठकर रसायन रूप से इसका अखंड जाप करना शुरू किया। मार्कंडेय रोजाना भगवान शिव के इस महामृत्युंजय जप का पाठ करते थे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मिव वंदनान मृत्युमुच्छिए मामृतात्। धीरे धीरे जब 12 वर्ष का समय पूरा हुआ तो यमदूत उनको लेने आए। यमदूतों ने देखा कि एक 12 वर्षीय बालक महाकाल की आराधना कर रहा है, तो उन्होंने थोड़ी देर परीक्षा की। मार्कंडेय ने अखंड जप का संकल्प लिया था और वो अपना जप करते रहे। अब जब यमदूतों ने मार्कंडेय को छूने का साहस करने की कोशिश की, लेकिन उस जप के कारण वो उसको छू न पाए और लौट गए। तब उन्होंने यमराज को बताया कि महाराज, वो बालक तक पहुंचने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन वहां तक पहुंचने का साहस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो महामृत्युंजय मंत्र का, भगवान भोलेनाथ के मंत्र का जाप कर रहा था। इस पर यमराज नाराज हुए। उन्होंने कहा कि मृकंड के पुत्र को मैं स्वयं लेकर आऊंगा। यमराज मार्कंडेय के पास पहुंच गए। बालक मार्कंडेय ने जब यमराज को देखा तो वो जोर जोर से महामृत्युंजय जप का मंत्र का जाप करने लगे और शिवलिंग से लिपट गए। यमराज ने जब बालक को शिवलिंग से लिपटता हुआ देखा तो गुस्से में उसको खींचकर ले जाने की कोशिश करने लगे। जब वो मार्कंडेय को खींच कर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, ये बात भगवान शंकर को बहुत बुरी लगी। उन्होंने जोरदार हुंकार भरी तो मंदिर जो है पूरा कांपने लगा और एक प्रचंड प्रकाश से यमराज की आंखें चुंधिया गईं। भगवान
भोलेनाथ स्वयं जो है शिवलिंग से प्रकट हो गए और उन्होंने अपने हाथों में त्रिशूल लेकर यमराज को सावधान किया और उन्होंने कहा कि तुमने मेरी सावधाना में लीन भक्त को खींचने का साहस कैसे किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। यमराज महाकाल के प्रचंड रूप से थरथर कांपने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु मैं आपका सेवक हूं, आपने ही जीवों से प्राण हरने का निष्ठुर कार्य मुझे सौंपा है, बस आपके कार्य को करने के लिए ही मैं यहाँ आया हूं। भगवान चंद्रशेखर का क्रोध यह बात सुनकर शांत हुआ तो उन्होंने कहा, देखो मैं अपने भक्त की स्तुति से बहुत प्रसन्न हूं और मैंने इसे दीर्घायु होने का वरदान अब दे दिया है, तुम इसे अब नहीं ले जा सकते। यह बात सुनकर यमराज ने भगवान शंकर से कहा कि प्रभु आपकी आज्ञा सर्वोपरि है, अगर आपने अपने भक्त मार्कंडेय को यह वरदान दे दिया है तो फिर मैं उसको ले जाने वाला कौन होता हूं। आपके भक्त मार्कंडेय ने जो ये महामृत्युंजय मंत्र का जो पाठ किया है और इसकी जो रचना की है, इसके करने वालों को मेरे द्वारा कभी भी सताया नहीं जाएगा। यही कारण है कि महाकाल की कृपा से मार्कंडेय दीर्घायु हो गए और उनके द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र आज भी काल को परास्त करने का एक सबसे बड़ा साधन माना जाता है। इसलिए पूरे संसार में लोग महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करते हैं, उस मंत्र को सुनते हैं, ताकि उनके ऊपर आने वाली किसी भी प्रकार की व्याधि बाधा या काल जो है वो उनसे नष्ट हो जाए, दूर हो जाए और उनका जीवन सुचारू रूप से चलता रहे। तो दोस्तों, महामृत्युंजय मंत्र की महिमा को समझिए, इसका हमेशा पाठ करिए और भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करने का हमेशा प्रयत्न करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।